नदियापुर गांव में कातिल जानी नाम का एक लालची व्यक्ति रहा करता था। वो गफलापुर यूनिवर्सिटी से MBA से डिग्री हासिल करके गांव में पानी बेचने का धंधा खोल के पूरा दिन टेम्पो से पानी बेचने का काम किया करता था। लेकिन दिन भर की मेहनत करके भी वो सिर्फ 4-5 बोतल पानी ही बेच पाता था, जिसके कारण उसके घर में उसके बूढ़े माता पिता अक्सर उसे समझाया करते थे। अरे बेवकूफ, पूरे 6 महीने हो गए तुझे गांव में पानी बेचते बेचते, लेकिन अभी तक तूने बिजनेस को अच्छे से सेट नहीं किया। मैंने पहले ही कहा था कि पानी का बिजनेस सिर्फ शहर में चलता है, गांव में नहीं। ओह कम ऑन डैड, मैंने गफलापुर यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री हासिल की है, तो भला आप मेरे बिजनेस माइंड पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? अरे आप सिर्फ देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। यूं अपने बूढ़े माता पिता की एक न मानकर वो लालची कातिल जानी फिर से टेम्पो से गांव में पानी बेचने चला जाता है और रात होने पर चुपचाप गांव के बाहर जाकर गांव की मेन पाइपलाइन का वाल्व बंद कर देता है। नाम है मेरा कातिल जानी, चुराऊं सबके घर का पानी, सुबह होते ही याद दिलाता हूँ गाँव वालों को उनकी नानी। ऐसा कहकर कातिल जानी वहां से चला जाता है। फिर जैसे ही लोग सुबह पानी को यूज करते हैं, वैसे ही नल से पानी आना धीरे धीरे बंद हो जाता है। किसी का नहाना अधूरा रह जाता है तो किसी की शेविंग करना अधूरा रह जाता है। तभी कातिल जानी अपने पानी का टेम्पो लेकर गांव में पानी बेचने के लिए निकल पड़ता है और गांव वालों को दुगने भाव में पानी बेचकर ढेर सारे पैसे कमाता है। कुछ समय के बाद गांव के आस पड़ोस वाले इकट्ठा होकर बोलते हैं, अरे ये आज अचानक नल से पानी आना कैसे बंद हो गया, और सुबह से बिजली भी तो चालू हुई है। अरे भाई साहब, लगता है गांव के मेन पाइपलाइन में कुछ खराबी आई होगी। अरे भैया जी, तो आप सब जाके उसे ठीक करा लीजिए। यूं रोज रोज दुगने दाम में पानी कौन खरीद पाएगा। फिर कुछ गांव वाले गांव की मेन पाइपलाइन के पास जाते हैं और उस वॉल्व को घुमाते हैं तो फिर से गांव में पानी आना शुरू हो जाता है। ये देखकर कातिल जानी कहता है, अरे ये वॉल्व फिर से किसने चालू कर दिया? इस वॉल्व को चालू करने वाले ने तो मेरा काम ही बिगाड़ दिया। कोई बात नहीं, रात होने पर मैं उसे फिर से बंद कर दूंगा। फिर रात होने पर कातिल जानी फिर से गांव के बाहर चला जाता है, लेकिन तभी गांव के कुछ आवारा कुत्ते उसे दौड़ा दौड़ा कर उसे फिर से उसके घर तक पहुंचा देते हैं। अरे आज तो बाल बाल बचा, वरना ये कुत्ते मुझे काटकर पेट में डॉक्टर से 14 इंजेक्शन तो लगवा ही देते। मुझे अब अपने आप को सेफ रखकर ही पानी की चोरी करनी है, तो उसके लिए पानी की तरह पैसे भी खर्च करने होंगे। ऐसा कहकर कातिल जानी रात भर मोबाइल में रिसर्च करता है और सुबह होते ही शहर से एक रोबोट खरीद कर लाता है और दिन भर उसे रिमोट से अच्छे से चलाना सीख जाने के बाद रात होने पर उसे गांव के मेन पाइपलाइन के पास भेजकर उससे गांव के पानी का वाल्व बंद करवा देता है। और जैसे ही गांव के आवारा कुत्ते उस रोबोट के ऊपर भागने आते हैं, तब कातिल जानी रिमोट में से एक बटन दबाकर उस रोबोट से शेर की तरह दहाड़वा कर उन कुत्तों को वहां से भगा देता है। और सुबह फिर से गांव में पानी ना आने के कारण कातिल जानी फिर से गांव वालों को दुगने दाम में अपना सारा पानी बेच देता है। फिर कातिल जानी धीरे धीरे और पानी चुराने के लिए आस पड़ोस के गांव में भी चला जाया करता है और वहां जाकर किसी की शादी से पानी चुराता है तो किसी के पार्टी फंक्शन से पानी चुराता है और उन्हीं का चुराया हुआ पानी बाद में उन्हीं को जाके बेचने लगता है। और पानी की चोरी के काम में वो बहुत सारे पैसे भी कमाने लगता है। एक दिन उस नदियापुर गांव में पड़ोस के पैसापुर गांव से एक चिंटू अपनी कार में अपने बंदर के साथ घूमने आता है और वहां पानी पूरी वाले के पास पानी पूरी खाने चला जाता है। हाँ हाँ, देता हूँ पानी पूरी, लेकिन एक डिश 100 रुपए की है। क्या एक डिश पानी पूरी 100 रुपए की है? अंकल जी, 100 रुपए में तो पूरे 5 डिश पानी पूरी आती है। हाँ हाँ, पहले आती थी, अभी नहीं आती। अभी पानी देखो भाई, बहुत महंगा हो चुका है, क्योंकि रोज रोज गांव की मेन पाइपलाइन का वाल्व अपने आप ही बंद हो जा रहा है, इसलिए गांव में पानी ही नहीं आ रहा है। ये सुनकर चिंटू और बंदर सोच में पड़ जाते हैं और रात होने पर उस वाल्व पर नजर रखने वहां चले जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक रोबोट वहां पे आके उस वाल्व को बंद करके गांव के पानी का कनेक्शन काटकर वहां से चला जाता है। फिर वो दोनों भी उस रोबोट का पीछा करके उस कातिल जानी तक पहुंच जाते हैं। वारे पानी चोर, तुमने तो पूरे गांव का जीना हराम कर रखा है और आखिरकार आज तुम्हारे लालच और पापों का घड़ा भर ही गया। फिर अगले ही दिन चिंटू गांव वालों को सारी बातें बताकर गांव वालों से उस कातिल जानी की अच्छे से पिटाई करवाता है।
जिससे कातिल जानी सबक लेकर अपने बूढ़े माता पिता के कहे अनुसार शहर जाकर ईमानदारी से पानी बेचने का काम शुरू करके अच्छे खासे पैसे कमाने लगता है और अपने माता पिता का सर ऊंचा करता है।